भोपाल से खबर, जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा रोशनपुरा तिराहे से होती हुई तिरंगा यात्रा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं और भोपाल में तिरंगा यात्रा, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा रोशनपुरा चौराहे से शुरू हुई और इस यात्रा में डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रोशनपुरा चौराहे से यात्रा शुरू हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। रोशनपुरा तिराहे से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है और तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में बीजेपी इसी तरह निकाल रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिस तरह से कि कैसे हुआ ऑपरेशन और किस तरह से हमारी भारतीय सेना जो है वो भारी पड़ी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे भोपाल, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल, जहां पर मौजूद हैं अनुराग, हमारे ब्यूरो प्रमुख। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हाथों में भी है अनुराग, और एक बड़ा सा तिरंगा लेकर बीजेपी की ये पूरी यात्रा आगे चल पड़ी है। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से तिरंगा मतलब कि गर्व का एहसास, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भले ही ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो, लेकिन आम जन बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल है। यही सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि कितनी बड़ी, एक तो ये जो तिरंगा है जो हाथ में लिए आप देखेंगे, महिला पुरुष हाथ में लिए चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हर हाथ में आप देखेंगे आसपास, तो तिरंगा लोगों के हाथ में है। एक गर्व है जिस तरह से सीमा पर सैनिकों ने अपना यश और शौर्य दिखाया है, और उसी की तस्वीर, उसी के गर्व की तस्वीर और उसकी अनुभूति आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा है, जहां पर अगर आप देखेंगे अलग अलग समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बुर्के पहने हुए तिरंगा यात्रा लेके निकली हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं। तिरंगा हाथ में रहता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम इंडियन हैं और इंडिया के लिए ही आज हम लोगों ने तिरंगा लहराया है। और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी हुई है। और जो अभी सिंदूर ये अपन का मिशन जो चालू हुआ था, इसके लिए जब आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ तिरंगे के लिए, तो बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। और हम हिंदुस्तानी हैं, इस पे प्राउड महसूस हो रहा है। और अगर हमसे कोई कोशिश करता है तो मुंह की खाता है, यह आज हम सबने दिखा दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये गर्व, ये एहसास, ये शौर्य यहाँ चारों तरफ नजर आ रहा है। सामने अगर हम मंच पे देखें तो इस तिरंगा यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए हैं, चाहे साधु संत की बात करें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें। इस समय सभी लोग यहाँ सामने मंच पर मौजूद है। जो तिरंगा यात्रा के लिए मंच बनाया गया है, वहाँ पे संबोधन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, आम लोगों की बात करें, बड़े चेहरे तो मंच पर दिख ही रहे, लेकिन ये जोश हर व्यक्ति के चेहरे पे दिख रहा है। ये मुस्कान जो है वो यहाँ पे युवाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके महिलाओं के चेहरे पे दिख रही है। कितना जोश दिख रहा है आम लोगों में आपको तिरंगे को? बहुत बढ़िया, बहुत जोश। एक सेकंड होल्ड करना। चाहे आर्मी के ऑफिसर्स हो, चाहे आम जन हो, सब तिरंगा हाथ में लेते तो गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, बहुत गर्व हो रहा है हमको। थोड़ा सा 1-2 घंटा और मिल जाता तो पाकिस्तान का सफाया हो जाता। बिल्कुल। तो ये देखिए आप, अगर 1-2 घंटा और मिल जाता तो पाकिस्तान का सफाया हो जाता। सामने मंच पे तिरंगे से ढका हुआ ये मंच, और जहाँ पे तमाम बड़े चेहरे मौजूद है, चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सब यहाँ पर मंच पर मौजूद है इस समय, और तिरंगा हर हाथ में लहरा रहा है, उसी गर्व के साथ जिस गर्व के साथ सेना का पराक्रम सीमा पर दिखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस वक्त लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। अनुराग, कहां से शुरू हुई थी ये यात्रा और जिस तरह से मंच तक पहुंचे हैं, और क्या संदेश इस यात्रा के जरिए दे रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे से हम शुरू करेंगे। रोशनपुरा से ये यात्रा शुरू हुई थी, और फिलहाल अगर हम देखें तो जो पीएचक्यू हेडक्वार्टर है, यहाँ तक ये तिरंगा यात्रा चली है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इस तिरंगा यात्रा में लोग शामिल है। लगभग 2-2 किलोमीटर की कतार है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो खुद तिरंगा लहराते हुए नजर आ रही हैं। सामने हम देखेंगे तो मुख्यमंत्री का अब संबोधन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पूरी तिरंगा यात्रा को लेके लोग संबोधन दे रहे हैं, और नारा लग रहा है पाकिस्तान को लेके। भोपाल का तिरंगा यात्रा का अनूठा आयोजन
आयोजन में हमारे बीच जी, बिल्कुल। हमारे लिए विशेष रूप से पधारे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त इस तिरंगा यात्रा को, और ये तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस वक्त मंच पर हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, जोरदार अभिनंदन उनका भी और पूरे मंच का, सारे धर्मगुरु मैं सबको प्रणाम करता हूं। सारे नेता, सारे अधिकारी, व्यवस्थाओं के भाग, हम सब आज ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का ये योगदान देकर के आजादी के बाद चौथा युद्ध था ये, लेकिन चौथे युद्ध में 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन। क्या आंख की पलक झपके नहीं, उसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के एक के बाद एक बड़े बड़े एयरबेस को धड़ाम धड़ाम, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को करे क्या। हमने देखा रात के 11:30 बजे जब वो अपने राष्ट्रपति से बात करने गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान। आज का ये भोपाल का तिरंगा यात्रा का अनूठा आयोजन, और आयोजन में हमारे बीच हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेंद्र सिंह जी का। इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, जोरदार अभिनंदन उनका भी और पूरे मंच का, सारे धर्मगुरु मैं सबको प्रणाम करता हूं। सारे नेता, सारे अधिकारी, व्यवस्थाओं के भाग, हम सब आज ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का ये योगदान देकर के आजादी के बाद चौथा युद्ध था ये, लेकिन चौथे युद्ध में 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन। क्या आंख की पलक झपके नहीं, उसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के एक के बाद एक बड़े बड़े एयरबेस को धड़ाम धड़ाम, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को करे क्या। हमने देखा रात के 11:30 बजे जब वो अपने राष्ट्रपति से बात करने गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। जिस दिन उनके अपने घर के अंदर घुस करके, और हमने तो कहा था यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि कोई हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो बदलते दौर का भारत है, छोड़ेंगे नहीं। हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है, और ये बात तो सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम को आतंकवादियों ने कहा था कि जरा बता देना मोदी को, और हमने सबने देखा वो आतंक के ताबूत पे लिपटा हुआ पाक का झंडा, और वहां सेना, आतंकी सब मिलाकर हाय मोदी कर रहे थे। उस दिन ही हमने 56 इंच की छाती हो गई। आनंद आया हमारे लिए कि हमारे दुश्मनों के अगर फरकचे नहीं उड़ जाए तो फिर क्या मतलब निकलता है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में भी एक एक करके जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी है, ये ऑपरेशन सिंदूर की मार केवल सिंदूर की मार नहीं है, पूरे देश के अंदर मैं माननीय सभी धर्मगुरु को बधाई देना चाहूंगा। एक तरह से सभी पूरे देशवासियों को धीरे धीरे करके हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ इन व्यवस्थाओं के आधार पर देश के दुश्मन अगर हमारे लिए नापाक हरकत करने आएंगे तो उनको मुंह जोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। ये इस बात के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हमारे लिए और आनंद की बात है जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे,
हमारी तेजी भी देखी, हमारी एकजुटता भी देखी और हमारे देश का पराक्रम भी देखा, पुरुषार्थ भी देखा। आज के इस अवसर पर हम सब पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक, वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतीकात्मक हवाई जहाज है, जिसके माध्यम से कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया, हमारे लिए भूतो न भविष्यति। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, क्योंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भोपाल राजधानी का केंद्र है और राजधानी से संदेश जाता है और संदेश सीधा स्पष्ट है, दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया के किसी कोने में भी हमारा दुश्मन छिपा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको धूल चटाने का काम हमारी सेना कर सकती है। ये विश्वास हमारा आज अपने इस यात्रा के माध्यम से मिला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जट्टी जी से निवेदन करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करें। भाई रविंद्र जट्टी जी।